इंतजार किस पल का किए जाते हो यारो, प्यासों के पास समंदर नहीं आने वाला। लगी है प्यास तो चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो यूट्यूब चैनल के आज 24 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में आपसे। पहला प्रश्न था, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जो है शुरू किया गया था। और ये जो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस है वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो जयंती है उनके दिन मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही उनकी जयंती है और उस दिन को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। और 2004 में जो ये कार्यक्रम चालू किया गया अक्षय ऊर्जा जो दिवस है, इसका क्यों किया गया? तो विकास कार्यों को समर्थन करने और ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं उनके बजाय अक्षय ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा देना और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो दिवस है ना, वो ऊर्जा संस्थान जो अक्षय ऊर्जा संसाधन है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, टिडल वेज है, तो इन सब से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उनके महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और साथ ही अक्षय ऊर्जा के महत्व तथा इसके उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, किस आईआईटी संस्थान के परिसर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर यहाँ पे सही ऑप्शन है। लोक कला अकादमी का जो उद्घाटन है वो आईआईटी खड़गपुर के परिसर में किया गया है। ये जो अकादमी है इसमें संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती अकादमी के 100 रोगों का नेतृत्व करेंगे और इसका उद्देश्य संज्ञानात्मक विज्ञानों के साथ रचनात्मक कलाओं को भारतीय रोगों की गहरी संरचना को तैयार करना है। आईआईटी खड़गपुर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी अपनी तरह का पहला संस्थान है। अब एक रिवीजन करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। पहला प्रश्न था, निम्न में से किसने भारत में लोगों को नौकरी तलाश करने के लिए भारत में कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? तो गूगल ने कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है नौकरी तलाश करने के लिए भारत में। और अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन से शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू की गई है? तो फॉलो अप क्लिनिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में तमिलनाडु में शुरू की गई है कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक। और अगला प्रश्न है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सेवा का शुभारंभ किया है? तो यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सेवा का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न था, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और इसके बारे में चर्चा करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस और प्रमुख है आंद्रे अजोले और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय डैश गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ये क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न था, हाल ही में किसने कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है? तो हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया है जो कि कोविड-19 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी रिवीजन की बात। अब चर्चा करेंगे आज 24 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनके बारे में। और उससे पहले बोलेंगे कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ में साझेदारी की है और इसके बारे में चर्चा करते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ में सहयोग की योजना
नामक एक जो है योजना है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो योजना है इसके तहत बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे कि ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी नवीन तकनीक है कृषि से संबंधित, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जहाँ बुंदेलखंड जैसे और भी क्षेत्र है जहाँ पर पानी की कमी है, तो इस तरह से किसानों की वहाँ पर सहायता की जाएगी। ये जो परियोजना है वो बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्र जो है जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ की समस्या से निपटेगी। और देश के बाकी जो हिस्से हैं जहाँ पर भी मतलब जैसे पानी की कमी है तो वहाँ पे भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श बनेगी। भारत इजराइल बुंदेलखंड परियोजना के 3 घटक है। पहला है जल संरक्षण, और दूसरा है जल कुशल परिवहन, और तीसरा है कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास। तो इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जो जिला क्षेत्र है वहाँ पर पानी से संबंधित जो भी समस्याएं उनका निपटारा किया जाएगा, और उसके लिए जो है इजराइल सरकार के साथ में समझौता किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि इजराइल की यहाँ पे बात हो रही है तो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वृद्धजनों के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक एक अभियान चलाया जा रहा है, और वहाँ पर ये अभियान चलाया जा रहा है तो कैसे चलाया जा रहा है देखते हैं। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नामक एक अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर के उनके स्वास्थ्य आदि तक की देखभाल की जा रही है। तो वहाँ की जो पुलिस है वो बुजुर्ग लोगों की सहायता कर रही है, उनकी हेल्प कर रही है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे भोजन से रिलेटेड हो। ये जो अभियान है मध्य प्रदेश की पुलिस का जो आदर्श वाक्य है जिसका नाम है देशभक्ति जन सेवा, उसके अनुरूप चलाया जा रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में ये योजना चलाई जा रही है बुजुर्गों के लिए, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, जो कि छतरपुर पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे राजीव कुमार को भारत का जो नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और हाल ही में वर्तमान जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं, और उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें से 4 को विलय करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से ये बात हो गई कि भारत का जो चुनाव आयुक्त वो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का ऐलान किया है। ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 है या फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो जो देश का राष्ट्रपति है हमारे देश का, उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में जो देश के राष्ट्रपति वो है रामनाथ कोविंद, और उनके द्वारा जो है ये पुरस्कार 29 अगस्त को प्रदान किए जाएंगे। खेलों में जो है उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी कर दी। अब दोस्तों, ये राज्य जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। तो इस तरह से ये बहुत सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, और 29 अगस्त को प्रतिवर्ष ये दिए जाते हैं। इस बार जो ये वर्चुअली दिए जाएंगे, मतलब एक वर्चुअली मोड मीटिंग होगी उसके द्वारा दिए जाएंगे राष्ट्रपति भवन के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के अधिकारी के लोगों का अनावरण किया गया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कौन है? तो जो श्रम ब्यूरो है उसका एक आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। ठीक है, तो आप फोटो में भी यहाँ पे देख रहे हैं। अब पूछा गया है कि श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों, संतोष कुमार गंगवार जो है वो है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री। इनके बारे में चर्चा करें इस प्रश्न के बारे में, तो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है। श्रम ब्यूरो का यह जो लोगो है उन 3 लक्ष्य यानी कि जैसे सटीकता है, विद्यता और विशेष विश्वसनीयता, इन तीनों चीज़ों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए ब्यूरो हमेशा प्रयासरत रहता है। ये जो लोगो है ये दर्शाता है कि श्रम ब्यूरो एक डाटा आधारित संगठन है जो कि श्रमिकों और काम से संबंधित डाटा पर कार्य करता है।
श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो कि अखिल भारतीय स्तर पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, इंस्टेंट बचत खाता खोलने के लिए किस बैंक ने LVB DG Go सुविधा का शुभारंभ किया है? तो LVB DG Go जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा। और इससे क्या होगा, इंस्टेंट बचत खाता खोला जाएगा या फिर इंस्टेंट जो भी सुविधाएं हैं बचत खाते से संबंधित वो सब ऑनलाइन सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल को देखें तो लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए LVB DG Go डिजिटल नामक एक पहल लॉन्च किया है और इस पहल के माध्यम से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं को तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी लक्ष्मी DG Go ग्राहक अपने निकटतम लक्ष्मी विलास बैंक में जाकर के उसकी शाखा में जाकर के अपने लक्ष्मी DG Go खाते को बदल करके पूरी तरह से चुनिंदा नियमित खाता और चेक बुक, डेबिट कार्ड या फिर अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकता है। दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक की बात हो रही है तो उसका मुख्यालय है चेन्नई में और लक्ष्मी विलास बैंक के जो MD और CEO है वो है S सुंदर जो कि अंतरिम CEO है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए समझौता किया है। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ में 1 लाख तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ में समझौता किया है। मतलब ये कि जो मुथूट फाइनेंस है वो एक गोल्ड लोन देगा और उसके तहत वो 1 लाख रुपये तक का जो कोविड-19 इंश्योरेंस कवर करेगा और उसके लिए उसने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ में समझौता किया है। इंश्योरेंस कंपनी मुथूट ग्रुप की एक विशेष पहल जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन, उसके माध्यम से अपने पात्र ग्राहकों को कम्प्लीमेंट्री कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी। तो ये जो है विशेष कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड लोन लेने वाले जो इच्छुक ग्राहक है उनके लिए ही उपलब्ध होगी। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस की बात करें तो हेड ऑफिस इसका कोच्चि केरल में स्थित है और मुथूट के जो वित्त अध्यक्ष है वो है MG जॉर्ज मुथूट। मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक यानी कि MD है जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। अब दोस्तों, कोटक महिंद्रा यहाँ पे बात करें जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तो वो उसका मुंबई महाराष्ट्र में उसका मुख्यालय है और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के जो MD और CEO है वो है महेश बाल सुब्रमण्यम। तो इस तरह से हमने बात कर ली मुथूट फाइनेंस और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की जो कि कोविड-19 महामारी के बीच में 1 लाख रुपये तक का जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य NRA द्वारा संचालित CET के आधार पर नौकरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है? तो मध्य प्रदेश ये राज्य बना है दोस्तों, जो अभी हाल में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी घोषित की गई है कैबिनेट द्वारा और उसके द्वारा एक एग्जाम होगा जिसका नाम है CET यानी कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट। ठीक है, तो उसको जो है लागू करने वाला पहला जो देश का राज्य बना है वो बना है मध्य प्रदेश। इसके बारे में चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरियों की पेशकश की जाएगी। इसके साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो कि नए अनुमोदित CET के आधार पर नौकरी की पेशकश करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है जो कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। ये सामान्य परीक्षण RRB, SSC, IBPS के माध्यम से नौकरियों के लिए आयोजित व्यक्तिगत परीक्षणों की जगह लेंगी। CET का स्कोर कार्ड 3 वर्ष के लिए वैध होगा दोस्तों। ये परीक्षा 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी जैसे ग्रेजुएट लेवल है, 12वीं पास है या फिर 10वीं पास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुभारंभ की गई है। इस योजना की बात करें तो राजस्थान में जो है ये योजना जरूरतमंदों और गरीबों के लिए 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार करीब प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी। पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन सा शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चर्चा करते हैं आपके लिए जो प्रश्न है उनकी। पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन से शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी इन यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस
प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।